क्लास 3 के बच्चों के लिए आज मैं आपके इस किताब से क्लास 3 के इस किताब से मैं आपको एक्सरसाइज वर्ण इसका रिवीजन करा रहा हूँ। इस रिवीजन को आप लोग ध्यान से समझेंगे कि वर्ण क्या है। आपके जैसे किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि एक्सरसाइज 2 वर्ण क्लास 3 के बच्चों के लिए। वर्ण में सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, तो जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वह जब बोलने के समय में एक एक अक्षर को बोलते हैं, एक एक अक्षर को बोलते हैं तब वह शब्द बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है वर्ण। तो दो तरह के होते हैं वर्ण, दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर की अपनी मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। बिना स्वर की मात्रा के व्यंजन को हम नहीं बोल सकते हैं। लिखने के समय में भी स्वर को तो हम लिख लेते हैं और व्यंजन को भी लिख लेते हैं, लेकिन व्यंजन में जब हम स्वर की मात्रा को जोड़ते हैं तो हमारी आवाज़ बदल जाती है। उसके बाद व्यंजन में कई तरह के व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं। अब जैसे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो अक्ष, त्र, ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन है, स्र यह संयुक्त व्यंजन है। अब इसके बाद कुछ है जो आगत स्वर होते हैं। जैसे चांद की जो मात्रा होती है वो आगत स्वर है। अब चांद के ऊपर जब बिंदु लग जाएगा तो वो अयोगवाह हो जाता है। जैसे अनुस्वार होता है, अंग की जो मात्रा होती है वो अनुस्वार होती है। उसी तरह से चांद के ऊपर जो बिंदु लग जाता है तो वो अयोगवाह हो जाते हैं। और अनुस्वार जो है वो बिंदु होता है तो अनुस्वार, चांद के ऊपर बिंदु होता है तो अनुनासिक। तो इस दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। और इसके अलावे जिसमें सिर्फ चांद लगा हुआ होता है उसको हम लोग आगत स्वर कहते हैं, जो विदेश से लिया गया है। इस तरह से वर्ण के जो चैप्टर हैं या वर्ण चैप्टर आप लोग देखें। अब इसको याद कीजिए। अब जैसे व्यंजन के उच्चारण के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो स्वर की। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर या ध्वनियाँ। संयुक्त व्यंजन को पहचानिए। तो संयुक्त व्यंजन जब 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे तो मैंने अभी बताया अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद आपके चैप्टर में भी है, किताब में भी है, आगत स्वर सब है। अब आपको इसको याद कीजिए।